डोनाल्ड ट्रंप को 2025 का नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला और अब ऐसा लग रहा है कि उस हार का गुस्सा उन्होंने चीन पर उतार दिया है। विजेता बनी वेनेजुएला की नेता मारिया कुरीना मचाडो, जिन्होंने लोकतंत्र की पैरवी और तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष किया और उसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने नोबेल कमेटी के फैसले के कुछ घंटों बाद ही एक ऐसा धमाका किया जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। चीन पर 100% का नया टैरिफ और अमेरिका से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट पर रोक। क्या ये सिर्फ ट्रेड वॉर है या नोबेल हार की राजनीतिक प्रतिक्रिया? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी को समझते हैं। नोबेल प्राइज की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने लिखा कि ट्रंप अब ट्रेड नहीं, ट्विटर से बदला लेंगे। कई मीम्स में तो ट्रंप को गुस्से में नोबेल ट्रॉफी तोड़ते हुए भी दिखाया गया, तो कुछ ने लिख दिया नोबेल गया, टैरिफ आएगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही। दरअसल 10 अक्टूबर को नोबेल की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि चीन ने व्यापार में बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने दुनिया को एक शत्रुतापूर्ण पत्र भेजा है और 1 नवंबर से हर प्रोडक्ट पर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नियंत्रण लगाने की बात कही है। इसके जवाब में अमेरिका 1 नवंबर 2025 से चीन पर 100% यानी 100% नया टैरिफ लगाएगा और साथ ही सभी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट पर रोक भी लगाएगा। असल में ये विवाद पूरा रेयर अर्थ मिनरल्स से जुड़ा हुआ है। वो दुर्लभ खनिज जो टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, डिफेंस और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए बेहद जरूरी है। दुनिया की 70% सप्लाई चीन के पास है। चीन ने 1 दिसंबर से नियम बना दिया है कि कोई भी विदेशी कंपनी रेयर अर्थ से जुड़ा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद तभी निर्यात कर पाएगी जब उसे चीन से लाइसेंस मिलेगा। ये कदम अमेरिका के लिए एक सीधा झटका था। अब ट्रंप ने इसका बदला लिया 100% टैरिफ लगाकर और कहा कि यह नैतिक रूप से एक शर्मनाक कदम है जो इतिहास में दर्ज होगा। नोबेल पुरस्कार से वंचित रहने के बाद ट्रंप के करीबी सूत्रों ने बताया कि वो इस फैसले से बेहद नाराज और निराश थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई नेता विश्व शांति के लिए योग्य है तो वो मैं हूं। लेकिन जब ये सम्मान मारिया माचाडो को गया तो ट्रंप का गुस्सा तुरंत पॉलिसी में बदल गया और उसी दिन उन्होंने चीन पर अपने अब तक के सबसे कठोर आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा कर दी। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम सिर्फ ट्रेड रणनीति नहीं बल्कि नोबेल अस्वीकृति की भावनात्मक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। ट्रंप के समर्थक इसे लीडरशिप दिखाने का मौका बता रहे हैं, जबकि आलोचक कह रहे हैं कि ये नोबेल न मिलने की खींच है जिसे अब ग्लोबल इकोनॉमी भुगतेगी। ट्रंप के ऐलान के बाद एशियाई बाजारों में तुरंत गिरावट आ गई। अमेरिका और चीन के बीच आगामी एपेक समिट की बैठक पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी रद्द कर सकते हैं। हालांकि अब दुनिया की नजर 1 नवंबर पर है जब ट्रंप का ये टैरिफ आदेश लागू हो जाएगा। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम ग्लोबल कोल्ड ट्रेड वॉर की शुरुआत साबित हो सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार भले ही ट्रंप को नहीं मिला, लेकिन अब उनका हर कदम दुनिया की शांति को हिला रहा है। क्या ये नोबेल का गुस्सा है या अमेरिका की नई रणनीति? आप बताइए, ट्रंप का ये कदम सही है या सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या दुनिया अब पीस प्राइज से ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है? इसके ऊपर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।